हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2023 करंट अफेयर्स के ऊपर होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। कौन सा राज्य भारत का 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? वो हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य का जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से स्वचालित है। ठीक है, तो चला इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा है। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक का रखा है? वो 2030 जो है लक्ष्य रखा है। किसने? इंडियन रेलवे ने। लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, उसने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है 2070 का। किसने? ऑल ओवर इंडिया ने। और इंडियन रेलवे ने 2030। तो अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज विल रन 100% इलेक्ट्रिसिटी बाई 2024। जो इंडियन रेलवे है वो पूरी तरह से 2024 तक इलेक्ट्रिसिटी से रन होने लगेगी, चलने लगेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वो आपका उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली अर्ध हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? उसका नाम है रैपिड एक्स। तो अगले क्वेश्चन, भारत में एप्पल का पहला स्टोर किस शहर में खोला गया है? वो खोला गया है आपका मुंबई में। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन संचालित फेरी लॉन्च की है? देखो, ये जो बोट है, ये जो फेरी है, ये पूरी तरह से किससे चलती है? लिक्विड हाइड्रोजन से। और ये पहली बार हुआ है जो लिक्विड हाइड्रोजन से चलती है। किस देश ने लॉन्च की? नॉर्वे ने लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम क्या है? सूर्यमसू, केरल ने शुरू की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली IAF महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो आपकी दीपिका मिश्रा बनी है। दीपिका मिश्रा। कौन सा पुरस्कार? वीरता पुरस्कार। तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, उनको भी देखते हैं। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स भावना कांत हैं। फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर, जो पहली वुमेन है जिन्होंने लद्दाख बॉर्डर पर एक बटालियन को कमांड किया है, वो कौन है? गीता राणा नेगी हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो है ही, इससे रिलेटेड ये 3 फैक्ट और हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से रट लेना। तो जो 3D प्रिंटेड डाकघर है वो कहाँ बनाया गया है? वो स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। और 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है वो कहाँ बनाया गया है? वो अग्निलेट ने बनाया है इसको। और 3D प्रिंटेड कॉर्निया किसने बनाया? IIT हैदराबाद ने। और 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो IIT मद्रास ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये मेघालय राज्य में बनाया जा रहा है। क्या है ये? इंडोर स्टेडियम। और किसका है? पूर्वोत्तर भारत का है। ठीक है, मेघालय में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बना है? वो राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। अब तीसरा पूछ लिया है तो पहला भी पूछ सकता है। तो जो पहला सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कहाँ आपका? ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। और अभी हाल फिलहाल में जो IPL का फाइनल हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भी आपका कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन जीता था? CSK जो था वो विनर रहा था और गुजरात टाइटंस जो थी वो लूज़र थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण किसने जारी किया है? वो किरण रिजिजू ने जारी किया है। और जो किरण रिजिजू हैं ये हमारे लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने इसको लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? वह राज्य जहाँ तालाब और जलाशय सबसे अधिक हैं वो आपका पश्चिम बंगाल है। 7 लाख से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ यहाँ उपस्थित हैं। और अगर पूरे भारत में हम बात करें वाटर बॉडीज़ की तो वो टोटल 24 लाख से ज़्यादा हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा देश 2026 तक दुनिया का दूसरा सौर ऊर्जा निर्माता बन जाएगा? वो आपका इंडिया देश होगा। ठीक है, आपका प्यारा भारत जो है वो 2026 तक दुनिया का दूसरा सौर ऊर्जा का निर्माण करने वाला देश बन जाएगा।
अभी जो एक लक्ष्य रखा गया है इंडिया जो है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है उसकी, सौर ऊर्जा जो है निर्माण करने की जो कैपेसिटी है 2030 तक कितनी हो जाएगी उसकी, 10 गीगावाट तक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का पहला ताड़पत्री संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? इसको बोलते हैं पामलिपि। क्या बोलते हैं? पामलिपि मनुस्क्रिप्ट। तो ये जो है खोला गया कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया? सीएम पिनरई विजयन ने किया है। ये इस तरह से देखने में लगता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? वो बेंगलुरु में किया गया है। मेथनॉल फार्मूला क्या है? CH3OH है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है? तो वो आपकी सुरेखा यादव हैं और ये एशिया की पहली वुमेन लॉके पायलट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला बम्बू क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो आपका महाराष्ट्र हाईवे पर किया गया है। 200 मीटर का है ये बम्बू क्रैश बैरियर। ठीक है, ये विश्व का पहला है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये पूछा जाएगा। रेलवे में भी पूछा जाएगा और SSC में भी पूछा जाएगा। तो ये कौन सा है? हुबली जंक्शन है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। लेंथ कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। और इनॉग्रेट किसने किया है? PM मोदी ने किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलेगी। जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, सीधे इतना याद कर लो कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जो है वो लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? PM मोदी ने लॉन्च की है। और कहाँ से कहाँ तक की है लॉन्च? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की है लॉन्च। अगले क्वेश्चन। अंधापन नियंत्रण कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है वो, जिसने अंधापन नियंत्रण कानून लागू किया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, केरल। अगला क्वेश्चन। कृषि के लिए इंडिया का पहला AI चैटबॉट। कृषि के लिए इंडिया का पहला AI चैटबॉट, उसका नाम क्या रखा गया है? अमाक्रुस AI। लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है गवर्नर ऑफ उड़ीसा गणेशी लाल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? वो आपका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। इग्लू वैसे काय के बने होते हैं? आपके बर्फ़ के, लेकिन ये किसका बनाया गया है? ये ग्लास का बनाया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन। यायात्सो किस राज्य या UT का पहला जैव विविधता स्थल बन गया है? वो आपका लद्दाख का है। अगला क्वेश्चन। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई है? वो आपकी नागपुर में शुरू की गई है। तो ये AC डबल डेकर बस है, ये भारत की पहली है। अगला क्वेश्चन। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं? वो आपके सैमपन्ना रमेश सेलर बने हैं। इन्होंने पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेज तैरकर पार किया है। ठीक है, तो पाक जलडमरू मध्य है कहाँ पर? ये यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर श्रीलंका है और ये है आपका पाक स्ट्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा देश CO2 का आयात करने और समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश बना है? वो आपका डेनमार्क बना है। अगला क्वेश्चन। अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वो आपका कौन सा है? केरल है। केरल ने अनुष्ठान कार्यों के लिए एक रोबोटिक हाथी को शामिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य इंडिया का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, जिसने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपना लिया है? वो आपका केरल है। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज है, ये किस राज्य में है? गोवा में है। जुआरी ब्रिज कहाँ है? गोवा में। इनॉग्रेट किसने किया? नितिन गडकरी ने किया है इसको इनॉग्रेट। अब देखो, ये तो दूसरा है केबल ब्रिज इंडिया का सबसे बड़ा, तो इंडिया का लार्जेस्ट केबल ब्रिज कौन सा है? वो बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई में है। और ये क्या है? ये आपका बांद्रा वर्ली नहीं है, ये आपका है जुआरी। ठीक है, जुआरी केबल ब्रिज है, ध्यान रखना, ये गोवा वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? वो है आपकी शिवा चौहान। अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य 2025 के अंत तक देश का पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य होगा?
ये जो लक्ष्य वाले हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। तो जो 2025 लक्ष्य रखा गया है किसका, हरित ऊर्जा वाला राज्य, तो वो देश का पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। अब एक टारगेट है इंडियाज़ टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशन, ऑल ओवर इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो 2070 रखा गया है। ये हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो एक क्वेश्चन और था, इंडियन रेलवे जो है इसने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है, तो वो आपका स्काई हॉक है। स्काई हॉक जो है वो 5G सक्षम ड्रोन है, ये भारत का पहला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई गवर्नेंस में पूरी तरह बदलने वाला यूटी कौन सा है, जिसने पूरी तरह से ई गवर्नेंस को अपना लिया, वो क्या कौन सा यूटी है, वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला फिनटेक कौन सा है, तो जिसने यूपीआई लाइट लॉन्च किया वो फिनटेक कौन सा है आपका, पेटीएम पेमेंट बैंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चैट जीपीटी है जो, इसने भारत के एआई चैटबॉट का नाम क्या रखा है, जो भारत के पहले एआई चैटबॉट है जो भारत का, जो कि चैट जीपीटी ने संचालित किया है, इसका नाम क्या रखा गया, लेक्सी रखा गया। अगले क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा, वो आपका हरियाणा में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे मेधावी छात्रा का खिताब किसने जीता है, तो वो आपका नताशा पेरियानियागम। जो नताशा पेरियानियागम हैं, इन्होंने मेधावी छात्रा का खिताब जीता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सबसे मेधावी छात्रा का खिताब किसने जीता, नताशा पेरियानियागम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना अच्छे से। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।